ओके, चले साइलेंस। पिछले क्लास में जो हम लोग ने टॉपिक पढ़ा था वो हम लोग पहुंच चुके थे बॉन्ड लाइन नोटेशन। बॉन्ड लाइन नोटेशन पढ़ लिए थे जिसमें डबल बॉन्ड का एंट्री हो गया था। अभी इसमें कुछ क्वेश्चन देंगे जिसमें डबल बॉन्ड के साथ साथ ट्रिपल बॉन्ड भी आएगा, ठीक है, या डबल बॉन्ड 2 बार आएगा, इस टाइप से क्वेश्चन आएगा। ये करने के बाद तुरंत हम लोग एंट्री करेंगे साइक्लो में, साइक्लो क्लोज स्ट्रक्चर, और उसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे साइक्लो के बाद वो कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स। ओके, चलिए, तो यहां पे क्वेश्चन दे रहे हैं तो देखिएगा किस प्रकार से क्वेश्चन है, क्योंकि आपसे बन जाएगा क्वेश्चन, पिछले क्लास में पढ़ा चुके हैं, है ना। तो बॉन्ड लाइन नोटेशन का ही क्वेश्चन दे रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। कल तक का वीडियो अपलोड हो चुका है, मालूम है ना। बनाया जाए, क्वेश्चन आपके सामने। चलो, सबसे पहले पेरेंट चेन, सबसे पहले पेरेंट चेन। पेरेंट चेन में हम लोग करते हैं नंबरिंग। अब इसमें उतना घेर करके पेरेंट चेन दिखाते उखाते नहीं, अब हम लोग डायरेक्ट इनमें नंबरिंग करेंगे। तो सवाल है कि इस तरफ से नंबरिंग हो क्या कि उस तरफ से है? तो उधर से खड़े हो जाओ, दिव्य प्रकाश, बताओ किस तरफ से नंबरिंग होगा? इस तरफ से। कारण यहां पे क्लोरीन है, वहां पे ब्रोमीन है, तो ब्रोमीन की तरफ से क्यों हम लोग नंबरिंग कर रहे हैं? क्या लगा रहे हैं? वेरी गुड, अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगा, और अल्फाबेट में बी पहले आता है, सी बाद में आता है। याद है ना आप लोग? अच्छी बात। सिट डाउन। ओके, 1 2 3 4 5, क्लियर ना? चलो गायत्री, गायत्री स्टैंड अप। हाँ, किसका? बैठ जाओ, ठीक है। बिट्टू बोलो, पहले किसको लिखे? ब्रोमो को। 2 नंबर पे ब्रोमो। बैठ जाओ। चलो बगल में तुम खड़े हो जाओ, बोलो क्या, कितना नंबर? 4 नंबर पे क्लोज। बैठ जाओ, ठीक है। रागनी बताओ, रागनी। और कुछ है बाहर में एल्काइल वगैरह कुछ? तो अब क्या करें? पेरेंट चेन में जाएं। कितने कार्बन दिख रहे हैं? 5 के लिए पेंट में ए लगेगा कि नहीं? कारण तो ही लोग बोल ले। हाँ, कौन एक से ज्यादा है? वेरी गुड, बैठ जाओ, ठीक है। चलो, तो इरफान तुम बताना, 4 क्लोरो पेंट हमने लिखा, ये आएगा कि नहीं? क्यों आएगा? डबल बॉन्ड एक से ज्यादा जगह पर। वेरी गुड, बैठ जाओ। चलो तुम खड़े हो जाओ बगल में, ठीक। बोलो कहाँ कहाँ पर डबल बॉन्ड तुमको दिख रहा है? देखो तो 2 3, तो क्या लिखे? लोअर पोजीशन लिखते हैं, तो बोलो 2 लिख दिया, अब 3 4 तो 3 लिखेंगे, है ना। डाई डबल बॉन्ड के लिए। वेरी गुड, बैठ जाओ। किस तरफ से? इस तरफ से नंबरिंग नहीं कर सकते क्योंकि इस तरफ से क्या है? क्लोरीन है, और उस तरफ से ब्रोमीन है। तो अब हमको बताइए कि इन दोनों में अल्फाबेटिकल में किसका वैल्यू ज्यादा होगा? उसको बोले थे बी का ज्यादा होगा ना, इसी कारण से
इधर से नंबरिंग हुआ है, इस कारण से इस तरह से नंबरिंग करोगे तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो हो गया, ठीक। 2 ब्रोमो 4 क्लोरो पेंटा 2 3 डाइन, ये हो गया। अब एक बार एक आध क्वेश्चन ट्रिपल बॉन्ड पे कर लेते हैं, फिर साइक्लो पे चलेंगे। ठीक है, चलो लो, ये क्वेश्चन है, इसमें कोई ब्रांच नहीं। ओके, तो बताओ 1 2 3 4, ठीक है। कोई ऐसा ब्रांच तो नहीं कि पहले लिखेंगे, डायरेक्ट अब यहां लिखते हैं। तो 4 के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है क्या? डबल बॉन्ड है ना? ट्रिपल बॉन्ड है, वेरी गुड। 2 3 तो 2 ओके, नहीं जैसे कहीं कहीं पे लिखाता है ऐसा नहीं। लेकिन अब एक बात बताओ, तो तुम 2 किसके लिए लिख रहे हो? क्या तुम ब्यूट के लिए 2 लिख रहे हो कि ट्रिपल बॉन्ड के लिए लिख रहे हो? तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या यूज करते हो? ब्यूट की वाई नहीं, उसमें ना 2 लगाओगे। कहीं कहीं पर लिखा हुआ होता है, संख्या पहले आ जाता है, लेकिन आप थोड़ा सा लॉजिक लगाइए कि कहां पे लगाएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। तो वो जहां पे ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, जो भी है उसी का पोजीशन उसके बगल में लिखें तो ज्यादा बेटर है। सुन लिए? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग एंट्री करने जा रहे हैं साइक्लो पे। ठीक है, देखो साइक्लो के बारे में बात करें तो होता क्या है, एक बात बताओ कि अगर हम आपसे पूछें कि बताओ इसमें कितने कार्बन, तो आप बोलेगा सर 4 कार्बन, साफ साफ दिख रहा है। लेकिन यही स्ट्रक्चर अगर हम ऐसे कर दें 1 2 3, इसमें 4 कार्बन। जनरल नाम लिखोगे तो 4 कार्बन के लिए आप लिखोगे ब्यूट। आपको सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, ए नहीं लगा दोगे। यहां पर भी आपको 4 कार्बन दिख रहा है, ब्यूट तो लिखोगे ना। ब्यूट लिखा आपने, क्या लगा दिया? ए नहीं लगा दिया, लगाया। लेकिन दोनों स्ट्रक्चर जब अलग है तो दोनों का नाम में भी फर्क होना चाहिए। अभी फिलहाल कोई फर्क हम लोग को नहीं दिखा, तो चूंकि कोई फर्क नहीं दिखा तो यहां पे एक नया रूल लगने वाला है कि जहां पर आपको क्लोज स्ट्रक्चर दिख जाए। वैसे तो साइक्लो हमारे दिमाग में आता है तो साइक्लो हम लोग समझते हैं कि ये चीज साइक्लो होता है, ठीक है, तो ये साइक्लो कहते हैं। नहीं, यहां पे साइक्लो क्लोज स्ट्रक्चर को कहा जाएगा, चाहे वो क्लोज ट्रायंगल के रूप में हो जाए, त्रिभुज के रूप में, चाहे वो स्क्वायर के रूप में हो, चाहे वो पेंटागन के रूप में हो, हेक्सागन के रूप में हो, किसी तरह का भी, लेकिन बंद स्ट्रक्चर होना चाहिए। बंद स्ट्रक्चर है तो वहां माने एक इंड दूसरे इंड से जुड़ा हुआ है ना। देखो तो ये इंड है ना, यहाँ पे 2 ठो मान के चलो, तो जुड़ा हुआ है। तो चूंकि जुड़ा हुआ है तो वहां पे हम लोग साइक्लो शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे लिखेंगे नाम वैसे ही लिखाएगा, लेकिन सिर्फ उसके पहले क्या लगा देंगे, माने 4 कार्बन है, लेकिन किस रूप में है? 4 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है चारों कार्बन। यानी का क्या मतलब? सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। लेकिन ये शब्द ये सभी हैं कैसे? तो साइक्लो के रूप में है, क्लोज स्ट्रक्चर रूप में, तो वो ये बता रहा है। ठीक है, तो जहां पे जैसे कि मान के चलो कि क्वेश्चन आपको इस प्रकार से आ जाए, तो अगर ये ओपन स्ट्रक्चर होता तो 3 कार्बन के लिए आप लिखते हो प्रोप, लिखते हो, सिंगल बॉन्ड ए नहीं लगा देते। लेकिन यहां पे चूंकि क्लोज स्ट्रक्चर है तो सबसे पहले हमको दिख गया कि क्लोज स्ट्रक्चर है। और क्लोज माने क्या शब्द का यूज करते हैं? साइक्लो। तो सबसे पहले आपने साइक्लो लगा दिया, और 3 कार्बन है, 3 कार्बन बाकी बना लो प्रोपेन, जैसे बनाते हो। बनाने का तरीका कोई अलग नहीं होगा, शुरुआत में सिर्फ आप क्या लगाओगे, बस। समझ में आई बात? इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देख क्वेश्चन क्या बोलते हो, क्वेश्चन दे रहे हैं, फटाफट बनाइए। बनाइए फटाफट, समय बर्बाद नहीं करेंगे। ये बना रहे घर, घर में है दरवाजा,
अच्छा, दरवाजा बीच में नहीं रहता है, और ये खिड़की है, ये तुम लोग का घर बना रहे लो 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 बनाते जाओ। हाँ 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 ठीक, अब उतार लो, बाद में बात करें। सिंकी समझ में आ रहा है? वेरी गुड। क्या हुआ? गाना गा रहा है? कौन? आओ आओ इधर आओ, माइक दे रहे हैं तुमको। अरे गाना है तो मैं यहाँ पे गा लो, हम लोग अभी थोड़ा सा एंटरटेनमेंट हो जाएगा, है कि नहीं जी? वैसे भी गर्मी बहुत है, थोड़ा बहुत गाना नहीं सुन लेंगे? हाँ अब तो अरे तुम छोड़ो, तुम पहले आके गाना गाओ इधर। जल्दी बनाइए, सब ट्राई कर लिए आप लोग? आइए देखिए, देखिए बड़ा आसान है, कोई भारी नहीं है, हम एक एक करके बता देते हैं। हो सकता है आपको डाउट हुआ होगा किसी में, तो वो सारे डाउट क्लियर हम कर देंगे। पहले आराम से देख लो, फिर कोई सवाल होगा तो पूछ लेना, ठीक है? तो देखो, सिंपल 5 कार्बन है, चूंकि क्लोज स्ट्रक्चर है तो साइक्लो तो लगाएंगे, साइक्लो पेंटेन। ओके, 6 कार्बन सिंपली दिख रहे हैं, साइक्लो हेक्सेन। ओके, अब देखिए इसमें 5 कार्बन है लेकिन डबल बॉन्ड है, तो इसमें नंबरिंग करना अनिवार्य हो गया, नंबरिंग करना पड़ेगा। सुनो, अब नंबरिंग करने का भी कुछ रूल है इसमें, वो सुनिएगा। सबसे पहले आपको डबल बॉन्ड ढूंढ लेना है, दिख गया डबल बॉन्ड, नंबर 1 यहां पे आपने दे दिया। अब डबल बॉन्ड के दूसरे पोजीशन पे नंबर 1 दोगे, माने यहां डबल नंबर 1 दिए तो आप यहां नहीं दे सकते हो, पहले डबल बॉन्ड को कवर करना पड़ेगा। माने यहां पे आपने 1 दिया तो फिर यहां देना पड़ेगा, पहले तो खोजोगे ना डबल बॉन्ड कहां है, यहां 1 दे दिया, मान के चलो आप यहां 1 नहीं दे रहे हो, यहां 1 दे रहे हो, यहां 1 दे रहे हो तो 2 यहां देना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? ऐसे चलना पड़ेगा, तो 1 2 3 4, ठीक है। 5 कार्बन, अच्छा सबसे पहले तो साइक्लो लगाएंगे ना, साइक्लो लगाएंगे, 5 कार्बन है तो पेंट, ठीक है। सिंगल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड ये नहीं, और पोजीशन लिखेंगे। अच्छा, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें अगर आप पोजीशन नहीं भी लिखते हो तब भी चलेगा। सवाल है कि क्यों, अब उसका जवाब सुनिए। जहां डबल बॉन्ड इसमें दोगे तुम, वहां पे नंबर 1 ही चलेगा ना, 2 आना संभव है? पॉसिबल नहीं है, 1 रहेगा। इस कारण से यहां पर आप अगर पोजीशन नहीं भी देते हैं तो चलेगा। फिलहाल अगर पोजीशन देना चाहते हो तो दे लो, तो पोजीशन दोगे तो क्या 1, ये कोई स्टूडेंट अगर पोजीशन नहीं दे, लेकिन अगर डबल बॉन्ड 2 बार आ गया तब पोजीशन देना पड़ेगा, डबल बॉन्ड के साथ कुछ और आ गया तब पोजीशन देना पड़ेगा। क्या संभावना है कि एक के बाद जो है 2 3 कुछ आ सकता है इसी क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में नहीं संभावना है, इसलिए यहां पे आप चाहो तो 1 हटा सकते हो, लेकिन हम कहेंगे कि उतना दिमाग मत लगाओ, तुम हर जगह पोजीशन देते रहो। लेकिन हमने कहा कि अगर इस प्रकार से कहीं पर आपको डायरेक्ट लिखा हुआ है तो वो गलत नहीं है, वहां पे आप नंबर 1 हटा सकते हो। ओके, इसमें नंबरिंग की बारी थोड़ा ध्यान देना। अगर आप, इसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, बहुत सारी संभावना है नंबरिंग करने का, इंपॉर्टेंट नंबरिंग है। 1, अगर आपने 1 यहां दे दिया तो 2 यहां देना पड़ेगा। ओके, अगर आपने 1 यहां दे दिया 2 ऊपर जाना पड़ेगा, ठीक। अगर आपने 1 यहां दे दिया 2 यहां आना पड़ेगा, अगर आपने 1 यहां दे दिया तो ऊपर जाना पड़ेगा। समझ में आ रही बात?
तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे कर दिया। ठीक है, तो बताइए साइक्लो हेक्स तो लिखेंगे ना, डबल बॉन्ड दो जगह पर है, हेक्स में ए वापस आएगा, तो हो गया हेक्स। अब पोजीशन यहां देना जरूरी है, 1 2 तो 4 5 तो डाई, ये क्लियर ना। इस प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है। एक और देंगे इसके बाद, करो। ठीक है, ध्यान देना। देखो ये वैसे तो बताओ तो क्या है, ये है ना बेंजीन, इसका कॉमन नेम है, लेकिन आईयूपीएसी के तौर पे बेंजीन इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन फिलहाल इसका नाम क्या हो, पहले तो नंबरिंग कर लेते हैं, यहां से कर लें, तो यहां 1 तो यहां 2 लिख सकते हैं, वेरी गुड, यहां 2 लिखना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले 6 कार्बन के लिए, चूंकि ट्रिपल बॉन्ड तो ए वापस आएगा, वेरी गुड। ओ सॉरी, ट्रिपल बोल दिया, डबल, ओके ओके, डबल कहां कहां पर, 1 2 तो 3 4 तो 4 5 6 तो ट्राई, ये हो गया इसका आईयूपीएसी नेम। कॉमन नेम आप जानते हैं, लेकिन ये इतना फेमस नाम है कि आईयूपीएसी की जगह पर भी बेंजीन का इस्तेमाल करते हैं, माने आईयूपीएसी नियम से बनाए। आप आगे चल के जहां पे आईयूपीएसी भी आए तो उसकी जगह पे भी बेंजीन लिख सकते हैं। ओके, नोट कीजिए, इंपॉर्टेंट है, सुनना ध्यान से। टोटल समय 2 घंटा उसमें होगा, और आज का मान के चलो 20 मिनट का वीडियो अपलोड होगा, ले देके 2.5 घंटा। तो कल संडे को अगर 2.5 घंटा आप बैठ जाते हो, थोड़ा रिवाइज कर लेते हो 2.5 घंटा, तो वो आपको, वो कहते हैं ना, रामबाण साबित होगा। रामबाण समझते हैं, दवाई को कहते हैं ना रामबाण। रामबाण माने हर बीमारी का इलाज, ऐसे नहीं कहते हैं। तो वो तुम्हारे पूरे आईयूपीएसी का इलाज हो जाएगा, कर लेंगे तो फायदा होगा। क्योंकि पूरी बात हमारी सुनो, सोमवार को ट्यूसडे के दिन जो पढ़ाई होगा, हाँ सुनो, अरे यार कार ही सर पैर करता है। बस सुनो सुनो, सोमवार मतलब मंडे के दिन, मंडे के दिन आपको पहले सुनो, क्वेश्चन प्रैक्टिस चलेगा क्लास में, और जितना क्वेश्चन, सुनो ध्यान से, ऐसा क्वेश्चन है हैलोजन वाला जो आपको क्वेश्चन बैंक में आ चुका है, या कोई ऐसा क्वेश्चन है जो हाई लेवल का क्वेश्चन है, वो सारा क्वेश्चन करवाया जाएगा मंडे के दिन। वो तब आपसे अच्छे से बनेगा जब आपका पूरा कंप्लीट रहेगा, क्योंकि सारा मिक्स क्वेश्चन रहेगा। समझ में आ रही बात? तो पूरा वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, और देख के पूरा आपका रिवाइज हो जाएगा। वापस टॉपिक पे आते हैं। तो हमने जो पढ़ लिया, साइक्लो पढ़ लिया, अब हम कॉम्प्लेक्स की ओर चलेंगे। किसकी ओर? आज ही क्या लाइट आ गई, ऐसी चल रहा है, टेंशन क्या है? विंडो बंद करो जी, विंडो क्लोज किया जाए। ट्रिपल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड का लिख देंगे, हो गया ट्रिपल बॉन्ड, हो गया ट्रिपल बॉन्ड, लो लो बन गया। जो डबल, एक क्या समय बर्बाद करने की चीज, जो डबल बॉन्ड का रूल लगता है, सारा रूल एक साथ आ जाएगा। नहीं जानते हो रूल तुम कि डबल बॉन्ड की ईएन पहले लिखते हैं, आप चेक करते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड कितना बार आया, अगर एक बार आ गया तो उसका ई ना गलत हो गया। अगर एक बार आया तो ई वापस नहीं आता है, एक से ज्यादा बार ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो वापस। वही सब तो घुमा फिरा के है, बात समझ रहे हैं? ठीक है, माने मेरा जो रूल पढ़ाया वह सब कुछ अगर आपको कंप्लीट है तो आपको ट्रिपल बॉन्ड का क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आपसे आसानी से। ठीक, आइए अब आते हैं कॉम्प्लेक्स की ओर। जो स्टूडेंट बात कर रहे हो
मत करो, हम देख रहे हैं कौन बात कर रहे हैं। ओके, ध्यान दीजिएगा, कॉम्प्लेक्स का रूल बता देते हैं, क्वेश्चन अगले क्लास में होगा, इसलिए रूल को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखो कॉम्प्लेक्स, ठीक है, समझे। कॉम्प्लेक्स सबसे पहले पहचाना कैसे जाता है वो समझिएगा, ठीक है ना। एक डायलॉग है, समझिएगा, कि हर बाप का एक बाप होता है जिसे हम दादाजी कहते हैं, समझे। तो कॉम्प्लेक्स के लिए वही है, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स में जो डायलॉग होगा वो होगा हर पेरेंट चेन का एक पेरेंट चेन होता है जिसे हम कॉम्प्लेक्स कहते हैं। नहीं समझे? आइए ध्यान दीजिएगा, देखो अल्केन को कहेंगे बाप और अल्काइल को कहेंगे बेटा, है ना। ये पापा है, बेटा है, अल्केन और अल्काइल। तो सुनो, ये बेटा के लिए पापा, और पापा भी तो किसी के बेटा होंगे, समझ में आ रही बात? सुनिएगा ध्यान से। तो वो भी अल्केन होगा जिसे हम कहेंगे दादा जी, ठीक, हाँ समझे ना। हाँ हाँ सेम मालूम, हाँ मालूम है हमको। हाँ आइए दादाजी को याद करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहली बात होता है पेरेंट चिन्ह, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, मुड़ने पर भी 5, स्ट्रेट लाइन 5। रूल कहता है स्ट्रेट लाइन जाओ। आप कहोगे सर हम मुड़ सकते हैं, नहीं मुड़ सकते हो, रूल कहता है स्ट्रेट लाइन जाओ जब बराबर कार्बन हो। दूसरी बात नंबरिंग, 1 2 3 पर है, 1 2 3 पर है, बोथ साइड सीधा सीधा कर लेते हैं, क्लियर ना। अब बताइए हमको कि ये क्या पूरा का पूरा एक ब्रांच लग रहा है आपको? समझना बात को। ये हो गए दादाजी, ये दादा के बेटा, आई बेटा के बेटा, ये हो गया पोता, हाँ पोता। तो पोता का ही बाप, पोता माने CH3 के पप्पा जी हैं, और इसके पप्पा जी हैं, हमारी बात। अगर ऐसा हो, माने जब पेरेंट चेन में ब्रांच होता हो, है ना, तुम्हारे पापा हैं, तुम्हारे पापा के तुम हुए ब्रांच, लेकिन तुम्हारा भी ब्रांच नहीं। कुछ ये सब कुछ लड़का ठीका लिया हुआ है चिल्लाने का ना, ठीक है। तो अभी तुम कॉम्प्लेक्स नहीं हो, लेकिन अगले लगन में हो सकते हो, ठीक है। ओके, तो सुनो, ये हो गया दादा पेरेंट चेन, ठीक। पेरेंट चेन में ये, सुनना ध्यान से, तो क्या इसको तुम अल्केन के रूप में लिखते हो ना। अब इसका जो ब्रांच, समझिएगा बात को, ये वाला ब्रांच माने एल्काइल, इसके लिए ये लाइन के लिए सिर्फ बात कर रहे हैं। पेरेंट चिन्ह कौन? ये माने इसके लिए जो पप्पा है ये है ना, लेकिन ये भी तो एक ब्रांच है, इसके लिए पप्पा कौन है? ये माने सुनो, इसके लिए ये वाला किसकी तरह बिहेव करेगा, ठीक, लेकिन इसके लिए ये वाला क्या बिहेव करेगा, समझ में आ रही बात? तो देखो नाम कैसे लिखाएगा, वो पूरा का भाग कितना पे जुड़ा हुआ है,
3 नंबर भी जुड़ा है ना। देखो लिखने का तरीका, 3 लिखना, डैश देना, ब्रैकेट। अब यहां पे आप स्मॉल ब्रैकेट एंड कैपिटल ब्रैकेट दोनों का यूज कर सकते हो एज यू विश, ठीक है। ब्रैकेट लगा दिया आपने। अब हम इसका नाम लिखेंगे। ये बताइए कि यहां पे हम 1 2 कर सकते हैं। ये CH3 कितना नंबर पे है? तो 1 पे हमने लिख दिया मिथाइल। 1 पे क्या लिख दिया? 1 पे हमने मिथाइल लिख दिया। और मिथाइल लिखने के बाद आप बताइए, इसके लिए तो ये वाला पैरेंट चेन है ना, लेकिन ये भी किसी का ब्रांच है, ये भी किसी का ब्रांच है। कितने कार्बन है? इथ लिख दें। अगर ये सिर्फ पैरेंट चेन होता इसमें लिखते ए नहीं, लेकिन चूंकि ये भी किसी का, माने ये भी किसी का बेटा है। अब जब ये बेटा था तो क्या लगा था? वायल लगा था ना। ये भी किसी का, और जब बेटा है तो क्या लगेगा? अल्काइल। तो क्या लगेगा? वायल ना। आपसे पूछा जाए तो आपने इसमें क्यों वायल लगाया? आप बोलोगे ये भी किसी का ब्रांच है। क्या है? ब्रांच है। ब्रैकेट क्लोज। क्या मिथाइल इथाइल इसका पूरे का पूरा नाम हुआ कि नहीं? बताइए, क्योंकि आगे कुछ नहीं है, बस यहीं तक है। 1 नंबर पे देखो तो ठीक। और बताओ 2 कार्बन के लिए इथ, वायल क्यों लगा दिए? क्योंकि ये भी किसी का, ये पूरा का पूरा भाग कितने नंबर पे है? तो ब्रैकेट करके यहां क्या लगा दिए? क्लियर। आइए पैरेंट चेन पे आते हैं। 5 कार्बन के लिए पेंट। अच्छा यहां से कुछ नहीं भाई, डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड कर लो, ट्रिपल बॉन्ड है ट्रिपल बॉन्ड कर लो, 1 बार है 2 बार है 3 बार है, जो रूल लगता है लगा लो। लेकिन फिलहाल तो सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगा देंगे? ए। यही कहलाता है कॉम्प्लेक्स। नोट कीजिए।